Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. I hope everyone alright. Now, today in this video we will discuss about a interesting topic of class 10th, heating effect. Okay guys, now we see many times we use an electric device, then after some time using we get device is warm. Now question is, what is the reason behind that warmness, and we can say where did come that warmness? Then answer is heating effect. Yes, heating effect is the main reason of behind that warmness. Now heating effect उस वार्मनेस की वजह होती है जिस वजह से हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ टाइम के बाद गर्म होना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट दैट हीटिंग इफेक्ट. सीखते हैं इस वीडियो में कि हम उस वार्मनेस को, उस हीट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है. ओके गाइस, लेट अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, एवरी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैज सम रेजिस्टेंस, देन वी अटैच अ पावर सप्लाई. इट्स मीन सम चार्ज फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो होता क्या है कि हर एक डिवाइस का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है. एवरी कंडक्टर, एवरी डिवाइस हैव अ रेजिस्टेंस एंड व्हेन फ्लो द करंट थ्रू द कंडक्टर, इट्स मीन करंट फ्लो किसे कहते हैं? कुछ चार्ज, लेट अज्यूम क्यू चार्ज, इससे फ्लो होकर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जब कम आ जाता है तो उसका मतलब रेट ऑफ फ्लोइंग इज नोन एज करंट. जो हमारे पास चार्ज का फ्लो होता है वो हमारे पास करंट कहलाता है. तो सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन आती है कि जो हमारे पास टोटल चार्ज है इसको फ्लो होने के लिए इस रेजिस्टेंस के अपोज में कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल के अपोज में कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? आपको नहीं पता तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी नो दैट पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन Q. मींस ये हमारे पास फॉर्मूला पोटेंशियल की डेफिनेशन का है. सारा कुछ मैंने प्रूफ कराया है, इसको आप वहां जाके देख सकते हैं. Now W इक्वल टू V अपॉन Q. ओके गाइज, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट थिंग वी नो वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन इज करंट. करंट इज टोटल चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम. फ्रॉम हियर Q इक्वल टू I T and provide equation number 1. This relation come from the definition of current and this relation from come definition of potential. Okay guys, दोनों पर एक एक वीडियो डिटेल्ड बनी हुई है. अगर आपको टर्म समझ में नहीं आए हो तो आप वहां से जाके देख सकते हैं. ओके गाइज, नाउ Q इक्वल टू IT and we know that a important relation Ohm's law V equal to IR. Now providing the equation number 2, आप साइड में लिख सकते हैं from Ohm's law. Okay guys, now from equation 1 and 2 putting the value V and Q, now we get what will become W equal to V, value of V equal to IR from equation second
and value of Q equal to Q is here IT multiply by IT. Now equal to I multiply I square into R into T. Okay guys, and this work is stored in a electrical energy. Okay guys, now again this work is stored, this work W is stored into electrical energy या इलेक्ट्रिक एनर्जी after converting this electrical energy convert into heat energy. And this heat is the main reason behind the warmness of any instrument. Okay guys, I hope आपको क्लियर रीजन पता चला होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कुछ टाइम चलने के बाद, वर्किंग करने के बाद हीट क्यों होने लगता है। तो जो वो वर्क करता है वो वर्क हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। सो नाउ वी कैन से और राइट H इक्वल टू I square R T. Now we can easily find with the help of this expansion calculate generated heat of the any instrument, any device. One more thing, this relation is known as Joule law of heating. ओके गाइज, आई होप आपको हीट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस रिलेशन से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हीट को इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड दिस रिलेशन इज नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, नेक्स्ट सम इसके की पॉइंट है जिन्हें आपको लर्न रखना है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके गाइज, इट्स मीन if we increase the current in any conductor, that's mean generated heat will be increased. Again, heat is directly proportional to resistance. Okay, resistance, if we use higher resistance instrument या फिर wire, that's why generated heat will be higher, ग्रेटर, जो आप कहना चाहें। नेक्स्ट थिंग, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. T इज अ टाइम। व्हाट टाइम? टिल नाउ इंस्ट्रूमेंट यूज। अगर हम ज्यादा देर तक कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा गर्म होता है बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके गाइज, नेक्स्ट वन मोर थिंग, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ हीट इज सेम ऑफ वर्क। नाउ दिस इज जूल एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J। ओके गाइज, आई होप आपको सारा टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वन मोर थिंग, अब बात करें अगर इस इफेक्ट का यूज हम कहां करते हैं, तो हमारे पास जितनी हीट जनरेटिंग डिवाइस होते हैं, every device is the work on the concept of heating effect of the current. Okay guys, device name like toaster, geyser, heater, induction, many more. Okay guys, if you have any doubt in this particular topic, then you can do comment in comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद गाइज।